जब वनडे क्रिकेट के महानतम कप्तानों की बात होगी, तो जहाँ पर एक नंबर पे अगर आपके लिए क्लाइव लॉयड होंगे, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, पूर्व कप्तान, जिन्होंने 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीते, और रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने भी 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीता। और इन दोनों के बीच में अगर आंकड़ों के लिहाज से कम जिन्होंने 50 वनडे की कप्तानी की, मिनिमम 50 वनडे विच इज़ अ गुड इनफ नंबर, तो वो नाम है रोहित शर्मा का। जी हाँ, एक ऐसा कप्तान जिसने वनडे क्रिकेट में जो कप्तानी की, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 12 मैच हारे, 42 जीते, 56 मैचों में 12 हार। ये रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट इतिहास में किसी ने अचीव नहीं किया, और हमने जैसा बताया कि वनडे क्रिकेट में भी कोई इनके करीब नहीं पहुंचता है। रोहित की कप्तानी में एक चीज़ की लोगों को कमी हमेशा रहेगी कि भाई वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में इतना शानदार खेले, जीत के बेहद करीब आए, फिर भी नहीं जीत पाए। बावजूद इसके कि भारतीय क्रिकेट में या दुनिया के क्रिकेट में शायद एक ऐसा कप्तान हो जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीतने के बाद भी लोगों का, फैंस का चहेता बना, लाडला बना। लोगों ने उस मायूसी को भी बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से गले से लगाया, और यही वजह थी कि रोहित शर्मा और उनकी टीम पर इसका कोई असर नहीं दिखा। वर्ल्ड कप हारने के 9 महीने बाद बड़ी मुश्किल से, उस समय हालात ऐसे थे, सवाल उठ रहे थे कि रोहित उनके साथी विराट के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अंत तक सस्पेंस बना रहा। उनको मौका मिलता है, वो जाते हैं, वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में जीतते हैं। उसके बाद 8 महीने के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वहाँ पर भी अनबीटन कैंपेन चलता है, वहाँ पर भी एक ट्रॉफी वो जिताते हैं, बड़ी ट्रॉफी। यानी कि लगभग अगर आप देखा जाए 8 महीने के अंतर में 2 ग्लोबल ट्रॉफी, और अगर आप देख लें 15-16 महीने में 3 ग्लोबल टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में, तीनों में फाइनल, सिर्फ एक मैच रोहित शर्मा ने गंवाए थे। और मैं तो एशिया कप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2 मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो उन्होंने एशिया कप जीते, 2018 में जब स्टैंड इन कैप्टन थे, और 2023 में। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अगर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को देखें, जहां 5 या उससे ज़्यादा टीमों ने खेला है, वो भी आउटस्टैंडिंग रहा है। इसके बावजूद जब आप ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हो, T20 के आपने अलविदा कह दिया। खुद रोहित ने कहा था कि उनके पास मौका था, वो चाहते कि उस फॉर्मेट को और खेलना चाहते थे, जो उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वक्त हो गया, युवा खिलाड़ियों को मौका देना है। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हें लगा ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कि बल्ले से उनका संघर्ष था, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आड़े नहीं आऊँगा। ज़हन में कभी ये है 2027 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2023 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस, 2 चीज़ें हो ज़हन चुकी में हैं। बिल्कुल है, ज़हन में बिल्कुल है, खेलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। वनडे क्रिकेट में कप्तानी रोहित चाहते थे कि जो एक अधूरा सपना है 2023 का, उसे पूरा करें। ये सही बात है कि वो आसान नहीं है, आसान कभी नहीं होता, क्योंकि उस समय तक उनकी उम्र जो है 40 की होती। लेकिन रोहित ने इंटेंट दिखाएं, और इंटेंट एक जो वर्ड है जो रोहित का मिडिल नेम बन चुका है। उन्होंने जिस तरह से भारतीय टीम में बल्लेबाजी का कल्चर बदल दिया, वो जो तेज़ खेलने, शुरू से ही पहली गेंद से हमला बोलने वाला कल्चर नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके विकेट की अहमियत नहीं है, कोई भी आप हो। भारतीय क्रिकेट में कल्चर बदल गया। रोहित 2027 के लिए कितने सीरियस थे कि पूरी करियर में उन पर एक, जो पिछले 10 सालों में जो उन पर एक ये आरोप लगता रहा कि वो फिटनेस को लेकर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 10 से ज़्यादा किलो का वज़न उन्होंने कम किया, फिट, चुस्त दुरुस्त दिख रहे थे। और ये कहीं ना कहीं रोहित अपना इंटेंट ही दिखा रहे थे कि मैं बल्ले और कप्तानी से ही नहीं, अब फिटनेस के मामले में भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा। बावजूद इसके अजीत अगरकर और उनके साथियों ने तय किया कि नहीं, 2027 की जो यात्रा है वो हम नए कप्तान के साथ करेंगे। इसमें कोई शायद दो राय भी ना हो, डिबेट हो सकती है, चयनकर्ताओं की अपनी सोच होती है, बीसीसीआई की अपनी सोच होती है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा हो, अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हो, तो आप सोचोगे कि जिस बंदे ने सेल्फलेस होकर अपने विकेट की परवाह नहीं की, अपनी कप्तानी की परवाह नहीं की, हमेशा टीम को आगे रखा, टीम को बनाया, उसे बिना वजह कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए कह दिया जाता है कि भाई कप्तानी छोड़िए, आप टीम में एक मेंबर की तरह खेलिए,
और इसकी भी गारंटी नहीं है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पड़ेंगे, आपको रन बनाने पड़ेंगे, आपको खुद को साबित करना पड़ेगा। देयर आर नो गारंटीज। मेक वॉट यू वॉन्ट टू मेक, बट इंडियन क्रिकेट में एक नया चैप्टर है, नया चैप्टर है। अजीत अगरकर ने कहा कि उन्होंने रोहित शर्मा से बात की, निजी तौर पे बात की, और जितना मैं इन दोनों शख्सियत को जानता हूँ, दोनों मुंबई से आते हैं, दोनों काफ़ी फ्रैंक हैं, तर्क पे बात करते हैं, इमोशनल नहीं है, भारतीय क्रिकेट की परवाह करते हैं। किस तरह से इस मुद्दे पर उन्होंने बात की होगी? अजीत अगरकर के लिए अगर मैं कहूँ सबसे ऑकवर्ड ये कॉन्वर्सेशन रही होगी तो यही रही होगी। ये सच है कि शायद रोहित ने कोई सवाल नहीं पूछे होंगे, शायद उन्होंने कन्फ्रंट भी ना किया हो, लेकिन खुद अजीत अगरकर जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में ऐसी मिसाल नहीं है। इतने सक्सेसफुल कैप्टन, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार, जो बल्लेबाज का तो पिछले मैच में उसने फाइनल में आपको जिताया, मैच जिताने वाली पारी खेली। क्या ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था? क्या रोहित शर्मा से ये बात की जा सकती थी कि चलिए ऑस्ट्रेलिया आपकी फेयरवेल होगी, आपने इतना भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ किया है, हम शुभमन गिल को देख रहे हैं भविष्य के कप्तान के तौर पे, जो 6 वनडे हैं साउथ अफ्रीका के साथ 3 और न्यूजीलैंड के साथ 3, उसमें शुभमन होंगे, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जाइए कप्तान के तौर पे, यादगार विदाई लीजिए। क्या ऐसा हो सकता था? एक फेयरवेल गिफ्ट दी जा सकती थी, शायद हो सकता था। होने को तो ये भी हो सकता था कि चयनकर्ता जो है अजीत अगरकर जो है, इतने दिन उन्होंने इंतज़ार किया, कुछ जस्ट सिर्फ 2 महीने का इंतज़ार था, 2 साल की बात नहीं थी। 2 महीने मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर, आप सोच लीजिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड का 6 वनडे, सिर्फ और 6 वनडे, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक में जो है इंडिया कोई वनडे नहीं खेल रही। जुलाई इंग्लैंड में जाती, उससे पहले आईपीएल था, तो ऑलरेडी आईपीएल में इन दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस, इंटेंट सब पता चल जाता। इस बीच जो है 9 वनडे भी हो चुके रहते, ऑस्ट्रेलिया के 3, 6, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें पता चल जाती, इनका इंटेंट क्या, इनके फिटनेस क्या, इनका फॉर्म क्या, इनकी भूख क्या, इनके एम्बिशन क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाती। सिर्फ 2 महीने का इंतज़ार। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, दैट्स इट।